बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू चिकन चीज़ कटलेट सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, और ये बहुत ही जल्दी भी बन के तैयार हो जाते हैं। इसको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो उस मेन्यू में ऐड भी कर सकते हैं इसको। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 अदद आलू। ये बॉईल हुए हुए आलू हैं। बस हम इनको क्या करेंगे, ग्रेट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। तो इधर बस मैं इसको अच्छे से ग्रेट कर रही हूँ। आलू जब ग्रेट हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप बॉइल्ड चिकन। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी गाजर बारीक कटी हुई आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप बारीक कटी हुई। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप के बराबर। हरी मिर्ची ऐड करेंगे बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। वेजिटेबल्स अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको वेजिटेबल पसंद हो। इसमें कॉर्न्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो बस इसकी हम छोटी छोटी सी पैटीज़ बना लेंगे। बस मैंने थोड़ा सा मिक्सचर लिया है, उसको मैंने हाथ पे फैला लिया इस तरह से। चीज़ का एक क्यूब ले लिया है, सेंटर में रख देंगे इस तरह से और इसको क्लोज़ कर देंगे। और इसके बाद इसको शेप दे लेंगे, जिस तरह से हम शामी कबाब का शेप देते हैं उसी तरह से बस। तो ये देखिए रेडी है। इसी तरह से मैं सारी कटलेट्स बना के रख लूँगी। अच्छा, चीज़ आप लोग चाहें तो ऐड करना चाहें तो इसको ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। अब इसकी हम कोटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है। सबसे पहले हम मैदा लगा लेंगे, उसके बाद हम अंडा लगा देंगे इसके ऊपर। फिर हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, इससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और इसको आप ब्रेड क्रम्स वगैरह लगाने के बाद इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखिए इस स्टेज पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दीजिएगा। तकरीबन 10 से 12 दिन के लिए आराम से ये फ्रीज़ हो सकते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने से क्या होगा, ये ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं। और इसका जो चीज़ है वो भी अंदर तक अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाता है। तो देखिए एक तरफ कलर आ गया, इसको टर्न कर दिया मैंने। अब बस दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे और बस ये फ्राई हो गए, इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं किसी भी चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ। इधर मैं आपको ये कट करके दिखा देती हूँ। सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए अंदर से इसका लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये कितने अच्छे बन के तैयार होते हैं और बहुत आसान सी रेसिपी है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।